के साथ आप यहाँ दिखाएंगे तो कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो लगातार अपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर सरकार से गुहार लगाते रहते हैं। 1000 पे नियुक्ति हुई, बाकी 49,000 सीट खाली रख दिया गया। मुख्यमंत्री जी बोले थे 13 जनवरी 2024 को ही गांधी मैदान से जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। मनमानी नहीं चलेगी, यहाँ सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साथियों, आज यहाँ जो मौजूद भीड़ है, हमारे साथ जो है कि छात्र नेता दिलीप कुमार जी भी मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ आप यहाँ दिखाएंगे तो कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो लगातार अपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर सरकार से गुहार लगाते रहते हैं। हम जानना चाहेंगे कि छात्र नेता दिलीप कुमार जी क्या कुछ इस विषय में कहते हैं और क्या समस्या लेकर यहाँ अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। देखिए, TRE 2.0 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आया था उसमें 1,22,000 सीटों पे वैकेंसी आई थी। 73,000 पे नियुक्ति हुई, बाकी 49,000 सीट खाली रख दिया गया। मुख्यमंत्री जी बोले थे 13 जनवरी 2024 को ही गांधी मैदान से जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा, और उसके बाद शिक्षा विभाग ने मना कर दिया। तो ये तो अब बिहार के मुख्यमंत्री जी की बातों का कोई वैल्यू नहीं रह गया। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी के अगल बगल के अधिकारी और बड़े बड़े नेता इनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। इनके साथ जो है ये लोग एक तरह से समझिए गद्दारी कर रहे हैं। इनके साथ रहकर नीतीश कुमार जी की बातों को झुठलाना चाहते हैं ये लोग। हम तो नीतीश कुमार जी से विनती कर रहे हैं कि आप अपनी बातों पे कायम रहिए, अपना वादा निभाइए और TRE 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, क्योंकि ये हक है इनका, न्याय होना चाहिए इनके साथ। ये हजारों अभ्यर्थी है जिनका एज समाप्त हो गया, TRE 3 में भी वो फॉर्म नहीं भर पाए, और हजारों ऐसे है जो TRE 3 में तो भर लिए लेकिन TRE 4 में नहीं भर पाएंगे। बड़ा सवाल और खड़ा कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार जी कि ऐसे कैंडिडेट जिसका कि TRE 2.0 में ट्राई ब्रेकर से रुके हुए हैं, उनका किसी कारणवश 1-2 नंबर से रिजल्ट नहीं आया है और वो ओवर एज में अब चले जा रहे हैं, तो TRE 3 का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है लेकिन एक सवाल तो ये उठता है कि TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया है लेकिन उसके बाद रिजल्ट जारी नहीं हो, आखिर क्या कुछ हुआ। TRE 2 का भी BC EBC वेलफेयर का जारी हुआ है जी, लेकिन शिक्षा विभाग में ज्यादा सीट पे रिक्तियां थी तो शिक्षा विभाग का जारी नहीं किया, और वही सीट TRE 3 में निकाल दिया वैकेंसी की नई वैकेंसी हम दे रहे हैं। तो ये आप नई वैकेंसी कहाँ, ये तो 49,000 पहले ही का है। तो हम तो कह रहे हैं आप नई वैकेंसी जितना निकालिए, हम लोग तो स्वागत करेंगे, धन्यवाद देते हैं सरकार को। और जब BPSC TRE 1 हुआ तो हम तो BPSC ऑफिस जाकर सरकार को और BPSC को धन्यवाद दिए थे, तारीफ किए थे, लेकिन जब गड़बड़ी हो रही तो वहाँ विरोध भी हम करेंगे। तो अभी TRE 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे सरकार, और TRE 3 पेपर लीक में जो भी बड़े बड़े लोग संलिप्त है, बड़े बड़े शिक्षक, बड़े बड़े नेता, अधिकारी, सबको जेल भेजा जाए जो भी संलिप्त है, और TRE 2 TRE 1 की भी जांच हो, जो लोग भी गड़बड़ी से गए हैं, धांधली से गए हैं, सबको बाहर किया जाए, तभी बिहार के अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। बहुत ही बड़ी बात कह रहे हैं कि जितने भी धांधली में शामिल हुए हैं उन सभी लोगों को जेल किया जाए, और जिस तरह से लिपापोती शायद आप ही हैं वो जो हमेशा शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हक के लिए आवाज उठाते हैं, तो आप लगातार बाइट देते हुए नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं EOU के द्वारा जो जांच किया जा रहा है और जांच का दायरा जो है कि अधिकारियों तक पहुंच रहा है, ऐसा आपके द्वारा कहा गया है, तो क्या कुछ उसके विषय में कहें? जी बिल्कुल, ये तो अखबारों में खबर छपी थी कि BPSC ऑफिस के अंदर के अधिकारियों से पूछताछ होगी, कोचिंग संचालक रडार पे हैं, कई अधिकारी रडार पे हैं, लेकिन उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं है। तो सरकार एक लक्ष्मण रेखा तय कर देती है कि इससे आगे आपको जांच ही नहीं करना। मुझे तो यही लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो उस कोचिंग संचालक को पकड़ा जाए, BPSC ऑफिस के अंदर कौन वो अधिकारी लोग है या कर्मचारी है जो इस पेपर लीक में संलिप्त है उसको पकड़ा जाए, बड़े बड़े नेता जो संलिप्त है उसको पकड़ा जाए। क्या लगता है सर आपको कि क्या जो मेन मछली है आपकी नजर में, क्या वो पकड़ में आएंगे इस लीक में, या फिर इसी तरह TRE 3 होते चला जाएगा, TRE 4 हो जाएगा? देखिए, अभी तक तो नहीं पकड़ा गया वैसे लोगों को, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, मगरमच्छ है, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। और आगे अगर नहीं पकड़ा जाता है तो फिर आगे जो भी परीक्षा होगी सब में धांधली सेटिंग होती रहेगी, पेपर लीक होता रहेगा। भले ये उजागर ना हो, उजागर नहीं होना अलग चीज है जी, लेकिन
अंदर से काम होगा, सेटिंग होगा, धांधली होगी और इसका खामियाजा जो मेधावी स्टूडेंट है उसको भुगतना पड़ेगा। यहाँ मौजूद एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिसके हाथ में पोस्टर देख रहे हैं। जब बीसी ईबीसी कल्याण विभाग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया तो शिक्षा विभाग का क्यों नहीं, ऐसा ये पोस्टर लिए हुए हाथ में है और इन्होंने लिखा है ये हमारे मौलिक अधिकार अवसरों की समानता आर्टिकल 16 का हनन है। क्या कुछ आखिर क्यों ये इनके हाथ में है, इनसे भी जानना चाहेंगे। बताइए। एक ही विज्ञप्ति थी टीआरई 2 की सर, उसमें बीसी ईबीसी वेलफेयर का रिजल्ट जारी कर दिया गया, लेकिन शिक्षा विभाग का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था वो जारी नहीं किया गया। 14,762 अभ्यर्थी शिक्षा विभाग में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के दायरे में आए थे। ये शिक्षा विभाग खुद पहले लिस्ट बना चुका था, लेकिन बाद में शिक्षा विभाग के अंदर क्या घटना घटित हुई, क्या चला कि इन्होंने 14,762 का वो पूरक परिणाम रोक दिया और हड़बड़ी में टीआरई 3 लेके आए। और टीआरई 3 हड़बड़ी में इसलिए लेके आए क्योंकि इन्हें चुनाव में खर्च करना था। उसके लिए ये 12-12, 15-15 लाख में बेचे हैं सीटों को। हजारीबाग कोहिनूर होटल में किस तरह से धांधली पकड़ाई है आप लोगों को पता होगा। बड़ी बात अभ्यर्थी कर रहे हैं, चूंकि अब शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो पीड़ित हैं, लगातार जो है कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। उनके लिए छात्र नेता भी इस कड़कती हुई धूप में चल करके इनकी आवाजों को बुलंद करने का काम कर रही है। आप यहाँ देखेंगे सभी पार्टी के कार्यालय हैं, लेकिन किसी के नेता यहाँ आकर के अभ्यर्थी किस कारण से यहाँ धूप में खड़े हैं देखने को कोई तैयार नहीं है। हम जानना चाहेंगे दिलीप जी से कि क्या लगता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगी क्या? देखिए, सरकार को तो करना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए। अगर जारी नहीं किया जाता है तो हम लोग नोटा बटन दबाएंगे। हम लोग लोकतंत्र में क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं, अपना डिमांड रख सकते हैं। और सरकार अगर बात नहीं मानती है तो चुनाव में ही हम लोग उसका सबक सिखा सकते हैं उसको, जो लोकतांत्रिक तरीका है। हम लोग कोई क्रिमिनल तो है नहीं कि गोली या बंदूक चलाएंगे। तो हम लोग तो विनती कर रहे हैं सरकार से, जब बात नहीं मानी जाएगी तो नोटा बटन दबेगा पूरे बिहार में। आप दिखाइए, यहाँ सभी जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी हैं और इस धूप में बैनर पोस्टर लिए ये आशाओं के साथ खड़े हैं और ये देख रहे हैं, ये आशा लगाए हुए हैं कि सरकार कहीं ना कहीं इनकी बातों को सुने। हम तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं हम भी गुजारिश करते हैं कि सरकार इनकी बातों को सुने। और जो छात्र नेता हैं, चूंकि ये जमीन से जुड़े होते हैं, ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू होते रहते हैं, तब दर्द छलकता है और उनकी मांगों के ये भी उठाते हैं। तो सरकार से गुजारिश है कि इनकी भी मांगों को सुने और जो शिक्षक अभ्यर्थी के हित में है वो फैसला ले, ताकि तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका कल्याण हो सके। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। रिजल्ट जारी करो। सरकार होश में आओ। सरकार होश में आओ। माता किसान नहीं चलेगी। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग होश में आओ। 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 मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो। शिक्षकों का हक मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो।